हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की पहली क्लास मैथ की चालू करने वाले हैं, जिसमें हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो अनुपात और समानुपात का चैप्टर है वो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट चैप्टर है। क्योंकि अभी जो पीएनपी सचिव का बयान है उसके हिसाब से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर जो है वो 9 तारीख से संभावित है। तो हो सकता है आपके 9 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि परीक्षा फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को अच्छा रखें, ताकि अगर परीक्षा होती है तो आप उसमें अच्छे नंबर ला पाएँ। तो इसलिए हम मैथ की आज पहली क्लास चालू कर रहे हैं, जो कि अनुपात और समानुपात के बारे में है, जिसे हम देखेंगे कि अनुपात होता क्या है और अनुपात के कुछ सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहली क्लास है हमारी, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, तो एक बात अगर हम देखें, मान लीजिए कोई संख्या, या फिर हम दो बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक बच्चा है राम और एक बच्चा है श्याम। यदि राम और श्याम दोनों फूल बीनने के लिए जाते हैं या फल बीनने के लिए जाते हैं, तो मान के चलिए राम ने कहीं से 10 फल बीने और श्याम ने उसी बगीचे में से 5 फल बीने। तो यदि हम राम और श्याम के फलों का अंतर देखें, ठीक है, तो हम ये पाते हैं कि राम के पास श्याम से 5 फल ज़्यादा हैं, क्योंकि राम के पास 10 फल हैं, श्याम के पास 5 फल हैं। तो यदि हम अंतर निकालेंगे तो 5 फलों का आएगा, यानी कि राम के पास 5 फल ज़्यादा हैं श्याम से। तो ये हम अंतर विधि के द्वारा हम निकालते हैं कि राम के पास श्याम से कितने ज़्यादा फल हैं। इसे हम अंतर विधि कहते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि यदि हम तुलना करते हैं एक टिड्डे की, टिड्डा जो ग्रास हॉपर होता है, जो इसे हम राम जी का सुग्गा भी कहते हैं, या फिर जो घासों में उछलते हैं जो हरे हरे होते हैं, उसकी बात करें तो उसकी एक लंबाई की बात करें यदि, तो वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और यदि ये एक टिड्डे की तुलना हम एक चींटी से करें, ठीक है, यदि एक टिड्डे की तुलना हम चींटी से करें, तो टिड्डे की तुलना में जो चींटी होती है, चींटी की लंबाई लगभग मिलीमीटर में होती है। ठीक है, कुछ मिलीमीटर होती है। तो यदि हम इतनी बड़ी लंबाई की तुलना इतनी छोटी लंबाई से करें तो ये कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, या फिर सटीक नहीं बैठेगा। तो यदि हम अगर इसकी तुलना करनी है तो हम कह सकते हैं कि एक टिड्डे की लंबाई लगभग 20 से 30 चींटियों को अगर आगे पीछे खड़ा कर दिया जाए, जैसे कि यदि यहाँ पे एक चींटी है, उसके पीछे एक चींटी, उसके पीछे, ऐसे कर करके 20 से 30 चींटियों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तब हम अगर एक टिड्डे की लंबाई से 10 या 20 या 30 चींटियों की लंबाई की तुलना करें, तब ये कुछ अच्छा लगता है, या देखने में या तुलना करने में भी ठीक लगता है। ठीक है, यदि हम एक और एग्जांपल लेते हैं एक कार का। मान लीजिए एक कार है जिसका प्राइस 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, तो इस कार का दाम कितना है? 2.5 लाख। और एक बाइक है जिसका दाम है 50,000। ठीक है, तो यदि हम बाइक के प्राइस की तुलना कार से करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो कार का दाम है वो 2.5 लाख है। ठीक है, और जो बाइक का दाम है वो लगभग 50,000 है। तो हम यदि हम इससे काटेंगे तो हम पाते हैं, अगर इसको काट दिया जाए तो हम देखते हैं कि कार और बाइक की जो प्राइस है या जो दाम है उसमें 5 संबंधी 1 का अनुपात है। ठीक है, यानी कि जो बाइक का दाम है वो कम है और जो गाड़ी का दाम है वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 5 गुना ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार का दाम है वो बाइक के दाम से 5 गुना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही ना देख रहे हैं कि यदि बाइक का दाम 1 है तो कार का दाम कितना है? 5 है, यानी कि इसके 5 गुना है। और इसे ही हम अनुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब होता है भाग विधि द्वारा किसी चीज़ की या किसी संख्या की तुलना की जाए। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं अनुपात की, तो अनुपात का मतलब ये होता है कि 2 राशियों की तुलना की जा रही है, कि एक राशि की तुलना में दूसरी राशि कितनी छोटी या बड़ी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अनुपात को लिखते हैं। अनुपात को यदि हमें
चिन्ह द्वारा दिखाना हो तो हम ऐसे 2 डॉट लगाते हैं, यही अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, अनुपात का मतलब हम सबसे समझ गए हैं कि दो राशियों की तुलना करना, एक राशि दूसरी राशि से कितनी छोटी है या एक राशि दूसरी राशि में कितनी बार है। जैसे कि यदि हम बात करें कि मान लीजिए कोई कमरा है, उस कमरे में 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। ठीक है, 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। यदि हम बात करें रेशियो की कि लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या है, तो हम देखते हैं कि 1:2 का रेशियो आता है, यानी कि एक लड़के 2 लड़कियों के बराबर है। मैं एक लड़के की तुलना यहाँ पे माने लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 1:2 का रेशियो है। ठीक है, क्योंकि 10 लड़के हैं तो 20 लड़कियां, यानी कि 1:2 का रेशियो है। ठीक है, इसी तरह से हम अनुपात को लिखते हैं और अनुपात का मतलब ही यही होता है कि हम दो राशियों की तुलना कर रहे हैं एक दूसरे से, एक राशि की दूसरी राशि से कितनी छोटी या बड़ी है। अनुपात के बारे में 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब हम दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं तो हमें समान इकाइयों का यानी समान राशियों की ही तुलना करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई राशि दी हुई है 10 मीटर, अब 10 मीटर की तुलना हम 50 सेंटीमीटर से नहीं करेंगे कभी भी। अगर हमें इन दोनों राशियों की तुलना करनी है तो या तो हमें इसे सेंटीमीटर में बदलना होगा या फिर इसको, अगर ये मीटर में है तो इसको भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी हम दोनों राशियों की तुलना कर पाएंगे। तो ये याद रखिएगा, कभी भी दो राशियों की तुलना करने के लिए दोनों राशियों का समान इकाई होना बहुत ज़रूरी है। समान इकाइयों की ही तुलना होती है। ठीक है, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। और एक बात आपको याद रखने वाली है कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि राम का वजन 50 किलो है। ठीक है, और श्याम का वजन 10 किलो है। तो यदि हम कहें कि राम और श्याम के वजन का रेशियो क्या है, तो हम कहेंगे 5:1 का रेशियो है। ठीक है, 0-0 कट जाएगा तो हम कहेंगे कि 5:1 का रेशियो है। अब यहाँ पे यदि हम कहें कि राम और श्याम के वजन का रेशियो बताइए, तो हम कहेंगे 5:1 है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1:5 है, तब वो गलत हो जाएगा। यदि 1:5 हम लिखते हैं तो हमें कहना पड़ेगा कि श्याम और राम के वजन का रेशियो क्या है, तब हम कहेंगे कि 1:5 है। ठीक है, जिस चीज़ का नाम पहले लिया जाए उसका जो भी इकाई मान है वो पहले आएगा। ठीक है, यदि कहें राम और श्याम के वजन का रेशियो बताइए, तो पहले राम का वजन लिखा जाएगा, उसके बाद श्याम का वजन लिखा जाएगा, तभी ये ठीक माना जाएगा। ठीक है, आप श्याम का वजन और राम के वजन की तुलना करके आप उल्टा ऐसे 5:1 नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम पहले लिया जाए उसकी जो राशि होगी उसको पहले लिखना पड़ेगा, बाद वाली का बाद में लिखिएगा। ये 2 पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इस समान राशियों की तुलना समान राशि से की जाती है और जिसका नाम पहले लिया जाए उसका रेशियो हम पहले लिखते हैं। आइए अब हम मिश्रित अनुपात को देख लेते हैं, यानी कंपाउंड रेशियो क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इन राशियों का मिश्रित अनुपात बताइए। ठीक है, तो क्या होता है मिश्रित अनुपात। जैसे कि मान लीजिए कुछ राशियां दी हुई है, ए संबंध बी दे रखा है, एक्स संबंध वाई दे रखा है और एक सी संबंध डी दे रखा है। तो यदि इन राशियों का हमें मिश्रित अनुपात निकालना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे A/B गुणे XY गुणे C है C गुणे D, यानी कि AXC/BYD, यानी कि किसी भी राशियों का मिश्रित अनुपात उनका गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि यदि सवाल दिया हो कि 2/3, 4/5 और 7/8 का मिश्रित अनुपात बताइए, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2/3 गुणे 4/5 गुणे 7/8। अब हम इसको गुणा करेंगे तो यदि हम 2/3, 4/5 और 7/8 के मिश्रित अनुपात की बात करें तो वो हमारा 56/120 आ जाएगा, यानी कि इसके गुणनफल के ही बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके 2 सवाल लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सवालों को हमें रेशियो ज्ञात करना है। तो देखिए दिया हुआ है कि 121/289,
का रेशियो क्या होगा। जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो हमें सबसे सरल से सरल भिन्न में उसे बदलना होता है। जैसे 221/289 की यदि हम बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 × 17। यदि 13 को हम 17 से गुणा करेंगे तो 221 आएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 17 × 17 289 को। तो एक 17 से हम 17 को काट देंगे, यानी कि इसका यदि हम बात करें ये दो राशियों की तो ये 13 संबंधित 17 के अनुपात में है। यानी कि हमने इसे सरल से सरल भिन्न में बदल लिया, सरल भिन्न में। जब हमने आपको भिन्न चैप्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि सरल भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होती है, सब बताया था। तो ये 13 संबंधित 17 के अनुपात में है, ठीक है। अब हम इसे इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक सवाल दिया है कि 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे राशि है वो सेंटीमीटर में है और ये जो राशि है वो मीटर में है। सबसे पहले हमें इन राशियों को समान करना पड़ेगा, या तो हम इसको मीटर में बदलें या फिर इसको सेंटीमीटर में बदलें। तो हम इसको ही मीटर में इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ये तो ए था, ये बी, ठीक है। देखिए 60 सेंटीमीटर दिया है और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 0 से हम 1 0 काट देंगे, 3 2 से काटते हैं, 2 3 6, यानी कि ये जो दोनों राशियां हैं वो किस 3 संबंधी 5 के अनुपात में है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर राशि अगर भिन्न दी हो तो पहले उन्हें एक समान राशियों में हम बदल लें, उसके बाद ही हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है कि 5 संबंधी 8 या 11 संबंधी 14। अब इस सवाल में पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सी राशि बड़ी है, कौन सा जो अनुपात है वो बड़ा है। तो हम जब भी बड़े या छोटा अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं तो कभी भी हमें, यदि ये 5/8 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5/8 और इसको हम लिख सकते हैं 11/14। तो देखिए यदि हमें इसको तुलना करनी है तो हमें जो इसके हर होते हैं उनको कभी भी समान करना पड़ेगा। जब तक हम हर समान नहीं करेंगे तब तक हम राशियों या भिन्नों की तुलना नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमें हर को समान करना है, सबसे पहले हमें हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने की सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था, जो बड़ी राशि होती है उसको हम देखते हैं कि वो दूसरी राशि से भाग जा रही है कि नहीं पूरी। तो 8 से यदि 14 को भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 14 को हम 2 से गुणा करेंगे तो उस 14 दूनी 28 जो कि 8 से भाग नहीं जाएगा। 14 को हम 3 से गुणा करेंगे जो कि 42 होगा और 42 भी 8 से भाग नहीं जाएगा। और 14 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा जो कि 8 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब कि 8 और 14 का एलसीएम जो होगा वो 56 होगा। एलसीएम आपको नहीं समझ में आया तो एलसीएम की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं 5/8। यदि हमें 8 को 56 बनाना है तो हमें इसे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 7 से। तो यदि हम जब हर में 7 से गुणा करेंगे तो हमें अंश में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। यदि इसको हमें 56 बनाना है तो 4 से गुणा करेंगे, यदि हर में करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। अब 5 से 7 को गुणा करेंगे तो 35 और ये तो हमारा 56 हो गया है। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और ये 56। तो देखिए अब हर हमारे समान हो गए। तो अंश की तुलना करने के लिए देखेंगे जिस भी भिन्न का जो अंश बड़ा होगा इसका मतलब वो भिन्न बड़ी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 44 और 35 है, इसका मतलब 44 बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा 44/56 इज ग्रेटर देन 35/56, यानी कि ये भिन्न बड़ी है और ये छोटी है, यानी कि ये भिन्न बड़ी है और ये छोटी है। हम इसे लिख सकते हैं 11/14 इज ग्रेटर देन 5/8। तो इस तरह से यदि हमें दो भिन्नों की तुलना करनी है तो हमें उनके हरों को पहले समान बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें उनका एलसीएम लेना पड़ेगा और हम उसके बाद बता सकते हैं कि कौन सा रेशियो या कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है। एक सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो 8 संबंधी 5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कोई भी ऐसी संख्याएं होंगी जो 8 संबंधी 5 के अनुपात में है, ठीक है।
उसमें से एक संख्या दे रखी है 12.5 जो कि छोटी संख्या है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें कह रहा है कि दो संख्या क्या है, 8 संबंधी 5 के अनुपात में है। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और हम इसे लिखेंगे x सही x बट्टा 12.5। तो हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पे ही 12.5 लिखना है और इसको x मानना है, क्योंकि सवाल में कहा है कि जो छोटी संख्या है वो 12.5 है। तो यहाँ पे जो भी भिन्न का में अंश हो चाहे हर हो, जो भी छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। रेशियो में जो बड़ी संख्या होगी इसका मतलब असलियत में भी वो संख्या बड़ी है, और जो संख्या छोटी होगी वो छोटी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं छोटी संख्या, तो 8 और 5 में से कौन छोटा है, 5 छोटा है। इसका मतलब 5 का रेशियो जो है वो 12.5 के रेशियो के बराबर है, और हमें 8 वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, हम x को यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये 8/5 है और ये यहाँ पे भाग में है तो इधर जाके गुणा करेगा, यानी कि 12 गुणे ये 8 गुणे 12/5, 8 गुणे 12.5 बट्टे में हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और फिर यानी कि 2.5 हमारा ये आ जाएगा, और 2.5 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो x का मान है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 और 12.5 का ही रेशियो दिया हुआ था हमारा, 8 संबंधी 5। देखिए 20 संबंधी 12.5 के अनुपात में है, इसको हम निकाल भी सकते हैं। देखिए जैसे ये 20 है, तो यदि इसे हम 8 से भाग दें तो हमारा 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा 4, और पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे और 8 पचे 40। ये हमारा कितना आ गया, 2.5। और यदि हम 5 से 12.5 को भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और ये 2 पचे 25, तभी हमारा 2.5 ही आया और ये भी 2.5 ही आया। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। हम आंसर ऐसे चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया भी हुआ था छोटी संख्या 12.5 और बड़ी संख्या हमने निकाल ली जो कि 20 के बराबर आई। तो इस तरह से यदि संख्या पूछी हो तो आप इस तरह के सवालों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको रेशियो के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अपनी अगली क्लास में हम रेशियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चन को लाइन से देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको सवाल सारे समझ में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो कल हम जो क्लास में करेंगे उसमें हम सारे सवाल देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारे हमारे वीडियोज़ अब रेगुलर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और एक बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों।